अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रज्सा वत्ताहिरहुम तत्वीला सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व बुलंदर सलावत। खुदा की ज़ात के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हम गुनाहगारों को ये मौका दिया कि इस साल माह मुहर्रम की मजलिस अज़ा में हम शरीक हो सके। उस खालिक ने हमें इस लायक समझा कि इमाम हुसैन की फर्श अज़ा पर हम तशरीफ़ फरमा हैं। उस अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हमें मोमिन के घर में पैदा किया, किसी मुशरिक के घर में पैदा नहीं किया, किसी काफिर के घर में पैदा नहीं किया। उसने उस घर में पैदा किया कि जिस घर में अल्लाह को सजदा होता है। हमें उस घर में पैदा किया कि जिस घर में मुस्तफ़ा को आखिरी नबी माना जाता है। हमें उस घर में पैदा किया कि जिस घर में अली को मौला माना जाता है। उस घर में पैदा किया। हम शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह के, और पूरी जिंदगी भी उस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे तो उस खालिक के एहसान को हम चुका नहीं सकते, नहीं चुका सकते। हम उसकी किस किस नेमत का शुक्रगुजार, किस किस नेमत जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। नेमतें गिनने में ही नहीं आती। उस अल्लाह ने हमें आंख दी। याद रखिए, साइंस ये कहती है कि आंख के अंदर एक छोटा सा नुक्ता है कि जिसमें अल्लाह ने सारी कायनात को समा दिया। हम इस आंख जो अल्लाह ने हमें अदा की है, पूरी जिंदगी में शुक्र अदा करें तो हक अदा नहीं हो सकता। जिस अल्लाह ने हमें हाथ दिए, जिस अल्लाह ने हमें पाँव दिए, जिस अल्लाह ने हमें अकल दी, जिस अल्लाह ने हमें शऊर दिया, और शऊर भी ऐसा दिया कि हम फर्क कर सके कि हक क्या है और बातिल क्या है। बेशुमार इतनी नेमतें अल्लाह ने दी है कि हम इंसान, गुनाहगार इंसान शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें नेमतें तो अता कर दी हैं जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते। इसके बदले में मुझे अपना अल्लाह मानो, मुझे रब मानो, और झुको तो सिर्फ मेरी बारगाह में झुको। अगर झुको तो सिर्फ मेरी बारगाह में झुको। अगर सजदा करना है तो सिर्फ मेरी बारगाह में करना। मुझे लाई के इबादत समझना, मैं ही जो लाई के इबादत, मैं ही हूं जो लाई के इबादत। अगर कोई मेरी साथ की पहचान ना हो तो उस घर के सदके में कायनात को खलक किया, जिसके सदके में मैंने नेमतें दी, जिसके सदके में मैंने जिस्म दिया, जिसके सदके में मैंने रूह दी, जिसके सदके में मैंने पानी अदा किया, जिसके सदके में मैंने आग अदा की, जिसके सदके में मैंने जमीन अदा की, जिसके सदके में मैंने सितारा को रोशन किया, जिसके सदके में मैंने कायनात को रोशन किया, जिसके सदके में कायनात की हर शय, इनके सदके में मैंने अगर मेरी ज़ात की पहचान ना हो तो देखो मैं मेरी बारगाह में सजदा कैसे किया। ये मेरी बारगाह में झुके कैसे, मेरी बारगाह में सजदा रेज़ कैसे, तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा मेरी ज़ात मैं खालिक क्या हूँ, मैं आलिम क्या हूँ, मैं रहमान क्या हूँ, मैं रहीम क्या हूँ। यहाँ से पता चले, तुम्हें मारिफत इसी खानदान से पता चले, तुम्हें इज्जत भी इसी खानदान से मिले, तुम्हें फजीलत भी इसी खानदान से मिले।
तुम्हें खुदा की मारिफत भी इसी खानदान से मिलेगी। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो इसी खानदान से मिलेगी। इसलिए मारिफत इलाही हासिल करना हम सबके लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। अगर इंसान मारिफत इलाही ना हासिल कर सके तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं होता। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिस अल्लाह ने तुम्हें हर चीज दी, 70 माओं से ज्यादा अल्लाह इंसान से प्यार करता है। एक माँ हो और बच्चे को कोई तकलीफ हो, माँ बर्दाश्त नहीं करती, और वो अल्लाह वो है कि जो कहता है मैं अपने बंदे से, जो एक माँ अपने बच्चे की कोई तकलीफ हो बर्दाश्त नहीं करती, तो मैं अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। इसलिए तो तुम्हें इतनी नेमतें दी। जो चीज तुम्हें इस कायनात में चाहिए थी, मैंने अल्लाह ने तुम्हें अता की। और मेरी सबसे बड़ी एहसान, सबसे बड़ा एहसान तुम मखलूक पर यह है, अपने नूर से खल्क करके मुस्तफा को तुम्हारी हिदायत के लिए कायनात में भेजा, तुम्हारी हिदायत के लिए कायनात में भेजा। मेरे नूर की पहचान ना हो तो मुस्तफा के नूर को देखो। और अल्लाह ने कहा अगर किसी जमाने में नबी तुम्हारे दरमियान ना हो तो नबी की जिंदगी को देखो, नबी की मारिफत हासिल करो। अगर नबी की जिंदगी से, नबी की सुन्नत से, नबी के रहने से, सहने से, उठने से, बैठने से, कौल से, फेल से, अगर तुम नबी के कौल फेल को हासिल कर लो तो तुम मेरी मारिफत को हासिल कर लो। ये इसी खानदान ने बताया कि मारिफत क्या होती है खुदा की। इसलिए इंसान को खुदा के सामने सजदा रेज़ होना चाहिए। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि वो मजलिस ही क्या, वो अज़ादारी ही क्या कि जो अपने वक्त का हुसैन ही पैदा न कर सके, हुसैनियत पर चलने वाला अज़ादार ही पैदा न कर सके। वो लंगर क्या, वो देगे क्या, जो बनी बनाए देगे पूरी दुनिया खा जाए, लेकिन राह हुसैन पे चलने वाला कोई ना हो। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, पूरी कायनात देखेगी, ये ना हो कि इमाम ज़माना तन्हा खड़े होके हर मिन की सदा दे और हमें उनकी आवाज में लब्बैक कहना ही ना आए। वो बुलाते रह जाए इमाम हुसैन की तरह और हम में से जाने वाला कोई ना हो। हम बड़ा कहते हैं इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम ज़माना के मानने वाले, वो आएंगे, उनके साथ दुश्मनों को हम कत्ल करेंगे, दुश्मनों को फिन्नार करेंगे। ये कहने की बातें होती है। जब इंसान मारिफत अपने दिल में पैदा करता है ना, तो फिर उसकी रूहानियत और होती है। इसलिए हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि इमाम ज़माना जब इस दुनिया में ज़हूर करे तो हम इमाम की आवाज पर लब्बैक कह सके। एक अजमत है इमाम ज़माना पर बावाज़े बुलंद सलावत। इसके लिए कुरान को समझना जरूरी है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक अगर कोई इस्लाम है, दीन है, तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कुछ नहीं। इस्लाम का बनाने वाला अल्लाह, इस्लाम के लाने वाले रसूल खुदा हैं और इस्लाम के बचाने वाले नबी और नबी की औलादे हैं। नबी और नबी की औलादे, इसलिए कुरान की कदर करनी चाहिए, अल्लाह की ज़ुबान हाल की कदर करनी चाहिए। अल्लामा यार शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा कि अब तो ये दौर चल रहा है कि इस्लाम के 73 फिरके बन चुके, पता नहीं चलता किसका अकीदा अच्छा है, किसका अकीदा अच्छा नहीं है, किसका दीन अच्छा है, किसका दीन अच्छा नहीं, किसकी शरीयत पुख्ता है, किसकी शरीयत पुख्ता नहीं, किसकी तरफ जा परेशान हो। उन्होंने परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने दीन उससे लिया है कि जिसको अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया है। आपने दीन मुस्तफा से लिया है, आपने दीन मोहम्मद से लिया है, आपने नबियों के सरदार से दीन लिया है। आपको दर बदर जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने नबी से दीन लिया, आपने मुस्तफा से दीन लिया। मैं तो कहता हूं हम दीन उनसे लेते हैं कि जो दीन के लाने वाले हैं
और कयामत तक उनसे लेते रहेंगे जो दीन के बचाने वाले। सलामत रहिए, आबाद रहिए, सिवाय गमे हुसैन अल्लाह ताला कोई गम अता ना करे। अजीज़ान रसूल खुदा की बड़ी शान। यहीं पर मैं जुमला कहकर आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं, बस जल्दी जल्दी सुनते जाइए। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, जितने भी हाजी जाते हैं उसको चूमना वाजिब है, उसको चूमना, हाथ लगाना वाजिब है, जियारत करना वाजिब है। नबी के दौर में जब नबी की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ था, अरबों में झगड़ा हुआ, इस हजरे अस्वद को हमारा कबीला नस्ब करेगा, लगाएगा, तलवारें निकल आई, कत्लो गारत में बात आ गई। उन्होंने दूर से देखा कि रसूल खुदा आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा कि ये माजरा है, हम चाहते हैं हमारा कबीला हजरे अस्वद को लगाए। ये कहते हैं कि हमारा कबीला लगाए, आप फैसला कर दीजिए। किनसे कह रहे थे? अभी नबी की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन वो ये मानते थे जो कह रहे हैं वो सादिक भी है, अमीन भी है। कहा अच्छा सुनो, झगड़ा खत्म करो, कल सुबह जो सबसे पहले जिसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो इस पत्थर को नस्ब करेगा। मैं जहां लेके जा रहा हूं, सबने मान लिया। क्यों मान लिया? तब तो नबी की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। वो जानते थे नबी की रिसालत का ऐलान हो या ना हो, कहने वाला सादिक और अमीन है, जिसे कभी झूठ बोलते हुए हमने नहीं देखा। मान गए, पूरी रात इंतजार करते रहे, सुबह हम जाके जन्नत के पत्थर को लगाएंगे, सुबह हम जाके लगाएंगे, सुबह हम जाके। जब सारे सुबह आए, उन्होंने अजब मंजर देखा। रसूल खुदा खाना काबा के पास खड़े हुए थे और सूरज की पहली रोशनी की किरण रसूल के चेहरे पे पड़ रही थी। नबी के चेहरे पर सूरज की किरण पड़ रही थी। क्यों ना पड़ती? सूरज भी तो इनके सदके में सूरज बना है, क्यों ना पड़ती? नबी के चेहरे पर वो रोशनी पड़ी। नबी ने फैसला कर दिया, उस पत्थर को नबी ने भी हाथ लगाया। अच्छा, नबी ने बड़ा अजीम फैसला किया, किसी को लड़ने नहीं दिया। कहा सारे इस पत्थर को पकड़ो। एक तरफ से नबी ने पकड़ा, उसे नस्ब कर दिया। अब दुनिया से पूछो, अल्लाह ने उस पत्थर को चूमना और हाथ लगाना वाजिब क्यों कहा है? कि जब हज पे जाओ इस पत्थर को चूमना जरूरी है। रश की वजह से हाथ ना लगा पाओ तो दूर से इशारा करो और उस पत्थर को चूम लो। क्यों? ये दुनिया के हसीन चेहरे उस काले पत्थर से मस क्यों होते हैं? इसलिए मस होते हैं कि ये काले पत्थर को उस नूर ने छुआ है कि जिस नूर के सदके में अल्लाह ने इस कायनात को बनाया। सलामत। इस काले पत्थर को नूर मुस्तफा ने छुआ है, इसलिए दुनिया के हसीन चेहरे उस पत्थर को जाके मस करते हैं। निस्बत नबी की है, इसलिए मैंने 2 फिक्रे नबी की शान के लिखे हैं, अगर आप इजाजत है। नबी की शान के मैंने लिखे हैं। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको भी तकदीर ने इस दौर में लिखा होता, मुझको भी तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। कुव्वत इश्क से हर बस्त को बना करते, हर जगह नाम मोहम्मद से उजाला करते, हर जगह नाम मोहम्मद से उजाला करते। इजहार, मैं तो कहता हूं कि इजहार इश्क से तो खुदा भी नहीं रह सकता, नहीं रुक सकता। अल्लाह ने नबी की शान में कुरान को नाज़िल किया, कहीं ताहा, कहीं यासीन, कहीं मुज़म्मिल। अल्लाह ने भी इश्क किया और इजहार इश्क से तो वो खालिक की जात भी न रह सकता। इजहार इश्क से तो वो खालिक की जात भी न रह सकता। हर कोई
फिदा है बिन देखे। अभी नबी को किसी ने नहीं देखा, हम में से किसी ने देखा? नबी का चेहरा तो किसी ने नहीं देखा। हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा? दीदार का आलम, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा? इश्क तो वो था, इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान नहीं दी, अल्लाह ने सूरज को नहीं निकाला। आशिक ने अजान नहीं दी, अल्लाह ने दिन ही नहीं किया। इतना इश्क। क्यों? जो अजान देने वाला था उसके दिल के अंदर नबी की मारिफत थी, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मारिफत। ये फजीलत है नबी और नबी के खानदान। जिस अल्लाह ने नबी से इश्क किया, उसी नबी ने अपने खानदान और अपने औलादों से इश्क किया और कायनात को बताया कितनी फजीलत है मेरे खानदान, कितनी फजीलत है मेरे नवासों, कितनी फजीलत है अल्लाह के वली। बताया। याद रखिए, मौला अली की तलवार कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं उठी, जब भी उठी तौहीद के लिए उठी। मरहब मौला अली के मुकाबले में आया। मरहब ने क्या किया था? क्या किया था? क्या उसने मुस्तफा का इनकार किया था कि अल्लाह के नबी का इनकार किया था? उसने अल्लाह के नबी का इनकार कर दिया, उसने तौहीद का इनकार कर दिया, उसने रिसालत का इनकार कर दिया, उसने नबूवत का इनकार कर दिया था। और अली बर्दाश्त नहीं करते कि कोई नबी का गुस्ताख हो, कोई रिसालत का गुस्ताख हो, कोई तौहीद का गुस्ताख हो। कहा या अली आप जानते हैं मैं कौन हूं? मुझे मरहब कहते हैं। तो मौला अली ने कहा तू जानता है मैं कौन हूं? मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। अली ने कहा जा पहले तू वार कर। जब अली ने वार किया, उसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और कायनात को बता दिया जो भी अल्लाह का मुनकिर होगा, जो भी मुस्तफा का इनकार करेगा, जो भी मुस्तफा का इनकार करेगा, जो भी नबूवत का इनकार करेगा, जो भी रिसालत का इनकार करेगा, जो अल्लाह की तौहीद का इनकार करेगा, जब भी अली के मुकाबले में आएगा इसी तरह मरेगा। जो भी अल्लाह का इनकार करेगा, रसूल खुदा का, मौला अली बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमारे पाक मुस्तफा का इनकार कर, कोई नबी की रिसालत का इनकार कर, जिनके सदके में अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिनके सदके में अल्लाह ने मौला अली को वली बनाया, जिनके सदके में अल्लाह ने इमाम हसन हुसैन जैसे मोती इस कायनात में भेजे। किसके लिए? नबी के सदके। निस्बत सारी कहां है? नबी की जात के साथ। और जब नबी की जात के साथ निस्बत होती है तो वो अल्लाह के साथ होती है, वो निस्बत अल्लाह के साथ होती है। एक अजमत खानदान ज़हरा पर बाबाज़े बुलंदर सलावत, बाबाज़े बुलंदर सलावत। रसूल खुदा रहमत लिल आलमीन, कायनात के सरदार, कायनात में खुदा के बाद सबसे बुलंद तरीन हस्ती, उन्होंने कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। मर्द अरबी में कहते हैं रजुल, रजुल अरबी में मर्द को कहते हैं। कल जो मर्द, याद रखिए मर्द सिर्फ वो नहीं होता कि जिसे अल्लाह ने जिस्मानी तौर पे मर्द बनाया होता है। मर्द कभी अपने किरदार से भी पहचाना जाता है, ये मर्द है किरदार से। रसूल खुदा ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा, इस्लाम का अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, मर्द होगा, मर्द होगा, कर्रार होगा, फर्रार नहीं होगा, मर्द होगा। अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और मौला अली की वो जात है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी रसूल के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारी,
जैसा रसूल ने कहा मौला अली ने वैसा वैसा किया, क्योंकि मौला अली जानते थे ये सिर्फ नबी नहीं कह रहे बल्कि अल्लाह कह रहा है, और नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जो भी कहते हैं अल्लाह की मर्जी से कहते हैं। अब यही अली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, रकू की हालत में गए, एक सवाली आया का कोई है जो अल्लाह के नाम पे दे, कोई है जो अल्लाह के नाम पे दे। अब जब जवाब नहीं आया ना, वो सवाली कहने लगा हाय मैं अल्लाह की बारगाह से खाली जा रहा हूं। अब मौला अली ने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई नबी का सदका मांगे और वो खाली जाए, कोई अल्लाह के घर में आए वो खाली जाए। अली ने रकू की हालत में अंगूठी उतारी, हाथ फेरा, इशारा किया ले जाओ ले जाओ। अल्लाह को मौला अली का ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने आयत को नाजिल किया, वो जो ईमान लाए हैं और रकू की हालत में ज़कात देते, वो जो ईमान लाए हैं और रकू की हालत में ज़कात देते, अल्लाह जो कुरान नबी और नबी के खानदान का आशिक हो, जिस कुरान ने नबी और नबी के खानदान से इश्क किया हो, जिसने नबी से इश्क किया हो, जिसने अली से इश्क किया हो, जिसने हसन से इश्क किया हो, जिसने हुसैन से इश्क किया हो, ये कुरान उनका आशिक है। इसलिए कहता हूँ इनसे इश्क करो, इनसे सच्चा इश्क करो, इनकी सच्ची मारिफत हासिल करो। इनका इश्क और इनकी मारिफत तुम्हें वहां ले जाएगी कि जहां पर खुदा की जात की मारिफत मिलती है। एक अज़मत खानदान ज़हरा पर बाबा से बुलंदतर खानदान ज़हरा पर बाबा से बुलंदतर सलावत। ले जी मौला अली मिंबर पर थे, तकरीर कर रहे थे। सांप आया, अली के कान में कुछ कहा, चला गया। अली ने फिर भी अपनी तकरीर को जारी रखा। किसी ने पूछा क्या था? जिन था, मदद मांग रहा था, मदद मांग रहा था। आपने एक जुमला सुना है ना, ला फतह इल्ला, नाराए हैदरी और अली का नारा तो जिब्राइल ने भी लगाया था। कहा बहादुर है अली, तलवार है जुल्फ़िकार, तलवार है जुल्फ़िकार। अली वो है जिन्होंने पूरी जिंदगी रसूल के नक्शे कदम पर गुजारी। जैसा जैसा रसूल ने कहा अली ने लब्बैक कहा, जैसा जैसा नबी ने हिदायत की अली ने उसी हिदायत पर अमल किया। अली ने बताया जिनके सदके में मैं अली बना हूँ, जिनके सदके में मैं वली बना हूँ, जिनके सदके में मैं कायनात का मौला बना हूँ, वो मोहम्मद का पाक नूर है, वो नबी का पाक नूर है। और जिब्राइल ने बता दिया कायनात में सबसे बहादुर मौला कायनात, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर। आप जानते हैं 14 मासूमीन की फजीलत कितनी है? मरकज रसूल खुदा है। सारी निस्बतें, सारी अजमतें जितनी भी 14 मासूमीन की है, वो सारी निस्बतें, अजमतें उन्हें रसूल के सदके में अता हो। ये बात हमेशा याद रखिए, खुदा के बाद सबसे बुलंद तरीन जो हस्ती है वो सिर्फ रसूल की जात है। रसूल की जात के अलावा कोई बुलंद तरीन हस्ती नहीं। जितनी भी 14 मासूमीन गुजरे हैं इनकी अजमतें हैं, लेकिन रसूल के बाद है, रसूल की शान के बाद है, रसूल की शान के बाद अजमतें, जो भी अजमतें मिली रसूल की शान के बाद में। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के नूर के लिए अपनी इज्जत की कसम खाई, इज्जत की कसम खाई कि मैं कायनात में कुछ ना बनाता अगर इनका नूर ना होता। नूर वो जो मैंने अपने नूर से खल्क किया, नूर वो जो मुझे ये बताइए कि इतने नबी ओसिया गुजरे, सब ने कहा ना वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है,
लेकिन जो नबी ने अपनी जुबान से कहा ना वो अल्लाह एक है, नबी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कोई भी नबी और पैगंबर इस लफ्ज और जुबान का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसी पहचान नबी ने करवाई कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह वाहिद है, वो अल्लाह ला शरीक है। सुनिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बहुत बड़े नबी थे। अल्लाह ने कहा जिब्राइल आज मैं इब्राहिम का इम्तिहान लूं, जाओ जमीन पर इब्राहिम का इम्तिहान लो। जिब्राइल आए, एक आम आदमी की शक्ल इख्तियार की आए। हजरत जिब्राइल ने कहा सुबूहुन कुद्दूस। जब हजरत इब्राहिम के कानों में आवाज आई, हजरत इब्राहिम ने कहा तेरी आवाज में इतनी मिठास है, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा, तेरी आवाज में इतनी मिठास है, जरा एक दफा और मेरे खुदा का नाम ले। जिब्राइल ने कहा क्यों, क्या दोगे? कहा ये जो मेरी बकरियां हैं ना, इनमें से 1/4 बकरियां तुम्हारी। अल्लाह इम्तिहान ले रहा। फिर कहा सुबूहुन कुद्दूस। हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आए, कहा इतनी मीठी आवाज है तेरी कि तेरी जुबान से मेरे खुदा का नाम इतना खूबसूरत लग रहा है, एक दफा और मेरे खुदा का नाम ले। कहा क्या दोगे? मेरी आधी बकरियां तुम्हारी। फिर कहा हजरत इब्राहिम ने कहा इतनी मिठास है तेरी आवाज में, एक दफा और मेरे खुदा का नाम। क्या दोगे? ये जितनी बकरियां हैं ये तुम्हारी नहीं, बल्कि उस खुदा के नाम पे मैंने कुर्बान कर दी। अल्लाह की आवाज आई, इब्राहिम बस हमने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया। कहा इब्राहिम हम फिर इम्तिहान लेंगे। नमरूद ने आग में फेंका, जलती हुई आग थी, सारा बाबिल देख रहा था। आग में फेंका, पानी का फरिश्ता है, इब्राहिम कोई हाजत है कि मैं तुम्हें बचा लूं? अब सुनिए, इब्राहिम ने ऐसा जुमला कहा कि मारिफत की मंजिल इंसान पहचान लेता है। जब पानी वाले फरिश्ते ने कहा कोई हाजत है मैं तुम्हें बचा लूं, तो हजरत इब्राहिम ने कहा हाजत है लेकिन तुझसे नहीं, अपने खुदा से, तुमसे नहीं, अपने खुदा से। अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया। कहा इब्राहिम बस हमने इम्तिहान ले लिया। कहा इब्राहिम अब हम तुम्हारा तीसरा इम्तिहान लेंगे। ये जो तेरी औलाद है, जो कई सालों के बाद मैंने तुझे अता की है, इस्माइल, इन्हें ज़िबा कर दो। कहा ऐ खालिद इतने बरसों के बाद तो तूने मुझे इस्माइल अता किया है, मैं ज़िबा कैसे कर सकता? कहा नहीं, अल्लाह का इम्तिहान है, हुक्म। ले गए रास्ते में शैतान ने क्या, इब्राहिम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अल्लाह ने तुम्हें कितने बरसों के बाद औलाद दी है? हजरत इब्राहिम ने जमीन से पत्थर उठाया और शैतान पे मारा। हजरत इस्माइल को 3 दफा शैतान आया, बस वक्त नहीं, जल्दी जल्दी। हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी मारी, छुरी पकड़ी, हजरत इस्माइल की गर्दन पे रखी, चलाई, पट्टी हटाई। अजब मंजर देखा, छुरी पे खून नहीं था। फिर पट्टी लगाई, छुरी चलाई, छुरी नहीं चली। तीसरी दफा जब छुरी चलाई, अजब मंजर देखा, अल्लाह ने जन्नत से दुब्बा उतारा और हजरत इब्राहिम की छुरी से ज़िबा हो गए। अल्लाह की आवाज है बस इब्राहिम हमने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया, तुम्हें तुम्हारा माल भी दे दिया, तुम्हें आग से निजात भी दे दी, तुम्हें तुम्हारी औलाद भी दे दी। हमने तुम्हारी कुर्बानी को इसलिए रद्द किया है कि हमने आने वाले वक्त में एक बड़ी कुर्बानी को रखा हो, उसी के सदके में हमने तुम्हारी औलाद को बख्श दिया। एक बड़ी कुर्बानी रखी जो अपना सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कुर्बान कर दे, उन्हीं के सदके में मैंने तुम्हें तुम्हारी औलाद दी। सारे नबियों ने इश्क किया। मुझे यहाँ बुजुर्गों के रोते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। ये मारिफत की मंजिल होती है, ये किसी किसी की इनायत होती है अल्लाह की किसी पर कि उसे जिक्र सुनते हुए उसके आंखों में आंसू आते। यही मारिफत, जब इंसान रो पड़ता है ना सुनते सुनते शान, ये मारिफत की मंजिल होती, इंसान के दिल के अंदर मारिफत जाग रही होती। इतनी फजीलत उस खालिक, इतनी फजीलत उस मालिक। एक खानदान ज़हरा पर बाबा से बुलंदर सलावत।
हजरत मूसा का नाम सबने सुना है, नबी थे। अल्लाह ने भी अजीब मंजर दिखलाया, तकदीर को फेरा। जो फिरऔन नबी को कत्ल करने के लिए बाजार बाजार गली गली घर घर ढूंढ रहा था, अल्लाह ने उसी के घर में नबी की परवरिश की। अल्लाह ने उसी के घर में नबी की परवरिश की। अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, तुम्हें हमने नबी होने का ऐलान कर दिया, जाओ बताओ सब। जब फिरौन के दरबार में आए हजरत मूसा, उन्होंने फिरौन ने जादूगर बुलाए हुए थे, उन्होंने रस्सियां फेंकी, वो रस्सियां सांप बन गई। अल्लाह ने कहा मूसा डरते क्यों हो, अपना आसा जमीन पे फेंको, डरते क्यों हो। जितनी भी मुश्किलें नबी को आई ना, उन्होंने किसी से हाजत नहीं तलब की, सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह ने कहा मूसा डरते क्यों हो, ये जो तेरा आसा है इसे जमीन पे फेंको। जब ये जमीन पे फेंका तो वो अस्तहा सांप बन गया। जितनी रस्सियां थी वो सांप निकल गया। वो जादूगर समझ गए ये मूसा का कोई जादू नहीं है, वो मान गए ये अल्लाह का नबी है और वो खालिक है, वो खालिक है। मान गए। ईसा को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, मुर्दों को जिंदा करते थे। किसी को बीमारी होती थी जिसका इलाज नहीं होता था, हजरत ईसा हाथ फेरते थे तो शिफा हो जाती। मुर्दे थे मर जाते थे, कहते थे अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, उठ जाता। मौजज़ा किसको दिया, नबियों को अल्लाह ने। अब बड़ा जुमला कह रहा हूं, नबियों को मौजज़े तो दिए, लेकिन जब तक वो थे तब तक रहे। जब तक वो थे, आवाज़ बुलंदर सलावत, जब तक वो थे तब तक वो मौजज़े रहे। अब अल्लाह ने कहा मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद, इनको तो वो मौजज़े दिए जो सिर्फ इन तक थे, लेकिन तुझे वो मौजज़ा दूंगा जो कयामत तक के लिए जिंदा होगा, जो कयामत तक के लिए जिंदा होगा। तुझे वो मौजज़ा दूंगा तो कयामत तक के लिए जिंदा, कयामत तक मैं ऐसा कुरान तुझे दूंगा जिसका जवाब कोई नहीं ला सकेगा। अल्लाह ने चैलेंज किया, ये जो कुरान मैंने तुम्हें दिया है इस कुरान का जवाब लाओ। अगर जवाब नहीं ला सकते तो इसकी सूरत का जवाब लाओ, अगर सूरत का जवाब नहीं ला सकते तो इसकी एक आयत का जवाब लाओ। जब ना कुरान का जवाब आया, ना सूरतों का जवाब आया, ना एक आयत का जवाब आया, अल्लाह ने कहा छोड़ो, तुम में इतनी औकात कहाँ कि तुम मेरी जुबान हाल का जवाब ला सको, तुम में इतनी औकात कहाँ कि तुम मेरे कुरान का जवाब ला सको। अगर कुरान का जवाब लेना हो तो नबी के पास जाओ या नबी की औलादों के पास जाओ। सलामत रहिए, आवाज़ बुलंदर सलावत। तो नबी की औलादों के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कुरान क्या है, वो बताएंगे अल्लाह की शान क्या है, वो तुम्हें बताएंगे खुदा क्या है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बस जल्दी जल्दी आवाज़ बुलंदर सलावत। एक दफा मिल के सारे पीछे से आखिर तक, क्योंकि सलावात का पढ़ना इबादत है, अहले बैत का जिक्र है। आवाज़ बुलंदर सलावत। इमाम जाफर सादिक किसी जगह से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। इमाम ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। ये मेरी गाय थी, मैं इसे अपनी रोजी रोटी चलाती थी, दूध बेचती थी, दूध देती थी, मर गई, मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गई। तो इमाम ने कहा क्या चाहती हो, क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ अल्लाह इसे जिंदा कर दे। इमाम ने कहा अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। वो गाय जिंदा हो गई। जो मौजज़े अल्लाह ने नबियों को अता किए हुए थे, वो सारे मौजज़े 14 मासूमीन के पास मौजूद थे। मैं तो यहाँ ये कहता हूँ कि उन्हें तो मौजज़े मिले ही इनके सदके में, उन्हें मौजज़े मिले ही इनके सदके।
उन्हें मौजिज़े मिले, जो जो मौजिज़े अल्लाह ने नबियों को अता किए, जो जो मौजिज़े अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को अता किए, जो जो अल्लाह ने अज़मत नबियों को अता की, वो अज़मतें हमारे मासूमीन के पास थी। जो मौजिज़े अल्लाह ने नबियों को अता किए, वो हमारे मासूमीन के पास। इसलिए कहता हूँ कि 14 मासूमीन की मारिफत को हासिल करो, 14 मासूमीन की मारिफत को हासिल करो। इनकी मारिफत तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगी और वहां ले जाएगी जहां तुम्हें अल्लाह भी मिलेगा और अल्लाह की रहमत भी मिलेगी। ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें अल्लाह भी मिलेगा। बस वक्त खत्म हो गया। बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतों को तमाम मैं शुक्रगुजार के आप मुझ जैसे हकीर से तालिब इल्म को सुन लेते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बावाज़े बुलंद सलावत। आप जानते हैं कि नबी और नबी के ख़ानदान ने कितनी इबादतें की हैं उस अल्लाह की, उन जैसी इबादत कोई नहीं कर सकता। मैं दावे से कह सकता कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि वो रहमान क्या है, उन्होंने बताया कि वो रहीम क्या है, वो ज़ात क्या है। उन्होंने बताया सजदा के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? बहुत बड़ा जुमला है, कायनात में इससे बड़ा जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वही अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जानते हैं आपके नबी ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कितनी तकलीफें झेली। नबी कहते थे वो अल्लाह है, मैं नबी हूं। कुरान लेकर आए और लोग पत्थर मारते थे, नबी का इनकार कर रहे थे। अब किसका इनकार कर रहे थे? मुस्तफा का इनकार कर रहे थे कि अल्लाह के नबी का इनकार कर रहे थे? अल्लाह के नबी का इनकार कर रहे थे, पत्थर मारते थे। नबी ने बद्दुआ तो नहीं दी ना। सुनिए, बच्चा बच्चा इस वाक़ये को जानता है। नबी गली से गुजरते थे, वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। सुना है ना, वो बुढ़िया छत पे खड़ी होकर कूड़ा फेंकती। नबी ने रास्ता नहीं बदला, नबी ने बता दिया। सिर्फ हमारे कौल से ही हम अपने फेल से भी बताते हैं कि वो अल्लाह क्या है। वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती, नबी ने रास्ता तो नहीं बदला। वो रोजाना कूड़ा फेंकती, वो जानती थी ना मुस्तफा गुजर रहे हैं, वो जानती थी ना अल्लाह का नबी गुजर रहा। जब वो बुढ़िया बीमार हुई, नबी ने देखा वो जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, कुछ दिनों से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंक रहे। अब रहमत लिल आलमीन की अजमत देखी। किसी से पता चला बीमार, वो बुढ़िया बीमार, नबी उसके घर गए ताज़ियत के लिए। अब जब उस बुढ़िया ने, उस औरत ने देखा ना रहमत लिल आलमीन मेरी ताज़ियत के लिए, मेरा हाल चाल पूछने के लिए आए हैं, तो रो पड़े। और उसके दिल में मारिफत जान, मैं जिस नबी पर कूड़ा फेंकती रही, वो नबी मुझ जैसी गुनाहगार औरत के मेरे घर में चल गया। ये अपने फेल से भी बताते हैं हम क्या है, अपने फेल से। अब रूहानियत के साथ सुनिएगा और आपके आंसू निकल आएंगे। रूहानियत के साथ बस सुनिएगा। बस मैंने खत्म कर दी, ज्यादा आपको ज़हमत ना दूं। अल्लाह की पहचान 14 मासूमीन ने करवाई ना, करवाई है ना। अली आधी रात को मस्जिद में खुदा की इबादत कर रहे थे। अल्लाह का वली इबादत कर रहा था और अली इतना रो रहे थे, मैं आपको क्या बता, तारीख ने क्या लिखा। अली इतना रो रहे थे कि गुजरने वाले ने देखा कूफा की अंधेरी गलियां हैं, उसने देखा रात के इस पहर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। जानते अली कैसे रो रहे थे? अली ऐसे रो रहे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में रोता है। अल्लाह अकबर। जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में रोता है।
अली चीखे मार मार कर, वो अली कि जो मैदान में सीना तान के जाते थे, दुश्मन से डर, वो अली कायनात में किसी शय से नहीं डरे। लेकिन अली जब खुदा की बारगाह में आते हैं तो अली ने बताया कि मुझे अली की हालत क्या होती है। वो देख रहा था, देखता रहा। अली चीखे मार मार के रोते रहे, मार मार के रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अब जानते कहते हैं, उसने कहता है मैंने देखा अली इतनी चीखे मार के रोए, अल्लाह का शेर इतनी चीखे मार के रोया, अल्लाह का अली इतनी चीखे मार के रोया कि अली जोर से जमीन पर गिरे। मुझे लगा अली की शहादत हो गई। मैं अली के पास गया, मैंने पूछा मौला आप ठीक तो हैं? तो जानते मौला ने क्या कहा? कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान आ गया है? मारिफत से सुनिए, अल्लाह अकबर, कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान आ गया? कौन है? मैं खुदा से राज़ो नियाज कर रहा था, मैं अल्लाह से राज़ो नियाज कर रहा था। अली अल्लाह से राज़ो नियाज कर रहा था, अली अल्लाह से बातें कर रहा था, अली अल्लाह की इबादत कर रहा था, अली अल्लाह का सजना कर रहा था। कौन है कि जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान आ? कहता है मैं घबरा कर सैयदा के दरवाजे पर आया। मैंने कहा सैयदा, मैंने आज अली की यह हालत देखी है, मुझे लगता है आज अली को कुछ हो गया है, अली की शहादत हो गई है, अली की रहलत हो गई है, अली दुनिया से चले गए। तो सैयदा ने कहा तूने आज देखा, मैं अली की रोजाना यह हालत देखती, मैं रोजाना अली को देखती हूँ कि जब खुदा की बारगाह में अली सजदा करता है तो अली ऐसे रोता है कि जैसे कि छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है। ऐसे अली इबादत करते हैं और अली ऐसे खुदा की बारगाह में जाते हैं कि जैसे कि छोटा बच्चा घुटनियों के वाले माँ के पास जाता है। नबी ने बताया खुदा क्या। रूहानी मजलिसों की बस मैंने फजाइल खत्म कर दिया। नबी ने बताया खुदा क्या है। अल्लाह को कहना पड़ा मुस्तफा, मैंने जब भी देखा आप मेरी तस्वीर करते, मैंने जब भी देखा आप मेरी इबादत करते। मेरे पाक मुस्तफा, मेरे ताहा, मेरे यासीन, आप थोड़ा सा आराम किया कीजिए, आपके जिस्म में दर्द हो जाए। अली ने बताया खुदा के सामने झुका कैसे जाता है। जब उन्होंने रो रो कर सर कटवा कर पैगाम दे रहा, सर कटवा कर रो कर एक छोटे बच्चे की तरह चिल्ला कर गिरिया कर बताया कि ये कायनात जिसने बनाई है वो सिर्फ अल्लाह है और कादिर और मुतलक वो अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने मैं यहीं से आगे लेकर चलूंगा। रूहानी मजलिस हो गई, बुजुर्गों के चेहरे नम हो गए, मेरे लिए बख्शिश के लिए यही काफी। अब इससे आगे मैं क्या पढ़ूं? इससे बड़ा कोई जुमला है ही नहीं, इससे बड़ा कोई फजाइल नहीं हो सकता। मैं इससे आगे आपको क्या सुना? बस मेरी हिम्मत ने, मेरे अक्ल ने, मेरे शऊर ने कह दिया, बस इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। जब रूहानियत आ गई, चेहरे नम हो गए, इससे आगे कुछ नहीं। बस दो जुमले मुसाहिफ के पढ़ना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि हजरत कासिम के शहादत के दो जुमले आ गए। चले जी, वो ये कह रहे हैं कि कल इंशाअल्लाह ताला शहजादा कासिम की शबी बरामद होगी, तो आज मैं फिर हजरत अब्बास का आपको मुसाहिफ सुना देता हूँ। सुनाने से पहले एक जुमला कह दूँ। जब इमाम हुसैन जा रहे थे ना मक्का से, इमाम ने कहा अब्बास इन सबको बताओ कि मैं कौन हूँ। हजरत अब्बास खाना काबा की छत पे सवार हुआ। लोगों ने देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे खाना काबा की किसी घर की छत पे अलम होता है, ऐसा लग रहा था। इमाम हुसैन ऐसे सामने, आप ज़हन में ख्याल रखिएगा, सामने कुर्सी पे तशरीफ फरमा। कहा सुनो सुनो, ये किबला नहीं था। हजरत अब्बास ने इशारा किया इमाम हुसैन की तरफ, ये किबला नहीं था, उनके पापा के कदमों की वजह से किबला बना। अल्लाह अकबर, ये किबला नहीं था,
जानते हो वो जो वहां बैठे हुए हैं वो कौन है? तुम उनका रास्ता कैसे रोको? वो कौन है? वो नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे। नबी के बेटे क्यों हैं? जब मौला अली कोई भी काम होता था ना तो हजरत अब्बास से कहते थे अब्बास ये काम करो, अब्बास ये काम करो। मौला इमाम हसन और हुसैन भी तो आपके बेटे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते काम करो? कहा नहीं, जब से नबी ने कहा है ये मेरे बेटे हैं, मैं नबी के बेटों से काम नहीं करवाता, अली अपने बेटे से काम करवाता। अब्बास ने बताया याद रखो ये वो हुसैन है, अगर तुम्हें खुदा चाहिए, खुदा की मारिफत चाहिए तो हुसैन की बारगाह में आना हो। बस इंशाअल्लाह ताला कल करबला में जब ये काफिला आया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत कुर्बानियों से बचा, बहुत कुर्बानियों से। जब इमाम हुसैन करबला में थे, तौहीद भी इमाम हुसैन के, तौहीद के भी वारिस थे, रिसालत के भी वारिस थे, नबूवत के भी वारिस थे, इमामत के भी वारिस थे। अगर इमाम हुसैन की जगह कोई और होता तो ना तौहीद बचती, ना नबूवत बचती, ना रिसालत बचती, ना इमामत बचती। इमाम ने अपना सर देके अपने खून को बहाकर ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाया, 72 की शहादत देकर ला इलाहा इल्लल्लाह बचाया। हजरत अब्बास मौला अली जानते थे करबला में क्या होगा, इसलिए हजरत अब्बास जैसा बेटा मौला अली ने मांगा कि जब करबला में वक्त आए ना, करबला में जब वक्त आता तो ये अब्बास इमाम हुसैन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर। हजरत अब्बास थे, प्यास का गलबा बड़ा, आप जानते हैं ना आज से पानी भी बंद हो गया। आले मोहम्मद प्यास का गलबा बड़ा, बीबी सकीना ने कहा अब्बास चचा जान असगर प्यासा, असगर प्यासा, प्यासा। उसे असगर के सूखे लब देखे जाते, हाथ पकड़ा इमाम हुसैन के खैमे में लेकर गए। जब इमाम हुसैन ने देखा ना सकीना नहीं, बस मैं छोड़ रहा हूं, इजाजत मिली। हजरत अब्बास ने कहा मौला मुझे पानी लाने की इजाजत दे दीजिए। कहा अब्बास तो मेरे लश्कर का सिपाही सालार है, मैं तुझे इजाजत कैसे दे दूं? अगर तू चला गया तो मेरी कमर टूट जाएगी, बस आजाद आ रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूं। इजाजत मिली, अब्बास मैदान करबला में गए। अब्बास ने मश्क को पकड़ा, अलम को पकड़ा, घोड़े पर सवार हुए, अली का लाल था ना, अली का खून था। जब मैदान में आए ना तो हजरत अली अकबर से कहा, मैंने जैसे मुख्तलिफ रिवायात है, हजरत अली अकबर से कहा मौला हुसैन ने मुझे बताते रहना अब्बास कहाँ है, मुझे बताते रहना अब्बास क्या कर रहे। कहते अकबर बुलंदी पर सवार हुए, अकबर बुलंदी पर चढ़े, अकबर ने देखा, कहा मौला हुसैन अलम जा रहा है, अलम जा रहा है। इमाम हुसैन को तसल्ली थी। फिर हजरत अली अकबर ने कहा मौला अलम दरिया के किनारे उतर रहा है। जब अलम दरिया के किनारे उतरा, अब दुश्मन जानते थे अगर खैमों में पानी चला गया तो ये हम पे गालिब आ जाएंगे। कहते हैं मौला अलम उतर रहा है। फिर कहा अकबर ने कहा मौला अब अलम तेजी से वापिस आ रहा है, अलम तेजी से वापिस आ रहा है। फिर हजरत अली अकबर ने कहा मौला अलम लड़खड़ा रहा है। इमाम हुसैन कुर्सी से उठे, कमर पे हाथ रखा। फिर हजरत अली अकबर ने कहा मौला अब अलम गिर गया है। हाय इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, करबला की तरफ दौड़े। हाय जब दौड़े रास्ते में देखा अब्बास का एक बाजू था, उसे पकड़ा। फिर आगे गए, अब्बास का दूसरा बाजू था। हाय चलते चलते अब्बास के लाशें पर आएगा, अब्बास हाय तुझे गरीब हुसैन सलाम करता है, तुझे गरीब अजरक मैंने तुझे गरीब सलाम करता है। हाय जब देखा मौला हुसैन मेरे पास, मौला ने कहा अब्बास तूने पूरी जिंदगी मुझे आका कहा, तूने पूरी जिंदगी मुझे आका। आज मैं चाहता हूं एक दफा, एक बार हाय तो हुसैन को भाई कहते, एक बार का मौला अली आप ज़हरा के बेटे हैं, हाय नबी के नवासे हैं, मैं आपको भाई कह दूं। हाय किसी बीबी की आवाज आई अब्बास तुझे वक्त का इमाम कहता है। अब्बास
अब्बास भाई के कहते जब भाई कहा ना आखिरी जुमला, अकबर को इशारे से बुलाया, कहा अकबर मेरे करीब आओ। अकबर अपना कान मेरे मुंह की तरफ करो। कहा अकबर 10वीं के दिन जब सबकी शहादत हो जाएगी ना, इमाम हुसैन का लाशा बवाल हो जाएगा। जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो जाएगा, अब्बास जब हुसैन मेरे आका के लाशे को ये दुश्मन बवाल करने आएगा तो मेरा लाशा आगे कर देना और कहना हुसैन के लाशे को बवाल ना करना। आए अब्बास के लाशे को बवाल कर दो, आए अब्बास के लाशे के ऊपर घोड़े दुला दो। आए ज़हरा का बेटा है, आए नबी का नवासा। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस वसीम सी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए, हम जो ठंडा पानी पीते हैं हमेशा याद रखिए, इमाम हुसैन की प्यास को जरूर याद रखिएगा। जब भी पानी पिए हजरत अली अस्कर की प्यास को याद रखना कि ज़हरा का खानदान, नबी का खानदान प्यासा इस दुनिया से गया था। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम हुसैनियत को आगे बढ़ा सकें। ऐ खुदा हमें इस काबिल बना दे कि पूरी जिंदगी नबी और नबी के खानदान पर और उनके नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। ऐ खुदा हमें राह हुसैन में शहीद होने की अजमत अता फरमा। ऐ खुदा इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। ऐ खुदा हमें उनके गुलामों में शुमार अता फरमा। ऐ खुदा हमारी माए बहनें जितनी भी हैं अल्लाह ताला उन सब का हजरत बीबी ज़ैनब का सदका मैं जुमला कहता चलूं। जब हजरत अब्बास का पता चला बीबी ज़ैनब ने बीबियों से कहा याद रखना तुम्हारे पर्दे की जमानत ज़ैनब ने ली थी, आज अब्बास चले गए हैं, अब तो मुझे ये भी नहीं पता मेरा पर्दा हाय किस तरह लूटा जाएगा। ऐ खुदा हमारी माए बहनों का पर्दा सलामत रखना। ऐ खुदा हमारी माए बहनों को इस काबिल बनाना कि सीरत सैयदा सीरत ज़ैनब पर अपनी जिंदगी गुजार सके। ऐ खुदा हमारे बच्चों को इस काबिल बनाना कि राह हुसैन पर अपनी जिंदगी गुजार सके। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। कोरोना वायरस दोबारा जो है वो रूनमा हो चुका है, खबरों में न्यूज में आ रहा है। अल्लाह ताला बीमारी करबला का वास्ता हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे। कोई भी बीमार है, जितने भी बीमार है अल्लाह ताला बीमारों को शफा अता फरमाए। हमारे बूटे शाह साहब के अजीज बच्चा जो पिछले साल मजलिस सुनता था अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्हें पंजतन की शफाअत नसीब फरमाए। हमारे स्पीकर पे जो भाई बैठे थे आप सबके लिए ये स्पीकर का इंतजाम करते हैं, पढ़ने का रौनक लगाते हैं और ये रूहानियत का इंतजाम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनके रिस्क माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला इनकी भी कोई परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला बीमारी करबला का वास्ता से दूर करें। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम इमाम ज़माना का अपने आप को इमाम ज़माना का गुलाम कह सकें। जितने मरहुमीन आपके हाज़रीन के जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक दफ़ा सूरतुल फातिहा अपने मरहुमीन के लिए जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं और बिलखसूस बानियान के मरहुमीन के लिए सूरतुल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।